ऋतुजा सावंत संग तैयारी त्योहार की। ऋतुजा एक रूप अनेक। कभी मॉडर्न तो कभी ट्रेडिशनल अंदाज। घर की सैर के साथ साथ मनाएंगे गुड़ी पाड़वा का त्योहार। सास बहू और बेटिया में आज हमारी खास मेहमान हैं ऋतुजा सावंत, जिन्हें आप हाल फिलहाल में देख रहे हैं नए सीरियल दो दुनिया एक दिल में, जिसमें वो निभा रही हैं सोनम पांडे का किरदार। इसके पहले वो नजर आ चुकी है मेहंदी है रचने वाली सीरियल में। भाई आज तो सोनम यानी कि ऋतुजा अपने आशियाने की सैर करवाएंगी। दिखेगा इनका महाराष्ट्रियन लुक, यानी कि मराठी मुर्गी बन करेंगी तैयारी त्योहार की। किचन में जाकर बनाएंगी त्योहार की स्पेशल डिश यानी कि पूरन पोली। करेंगे इनकी मम्मी से मुलाकात, बताएंगी गुड़ी पाड़वा का महत्व और साथ ही गुड़ी उभारेंगी। भाई त्योहार से पहले त्योहार की तैयारी भी तो जरूरी है ना। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा चलते हैं ऋतुजा के घर पर। तो भाई गुड़ी पाड़वा की तैयारी करने से पहले आज ऋतुजा करवाएंगी अपने होम स्वीट होम की सैर, जहां वो अपने मम्मी पापा संग रहती है और इन्होंने ये घर बड़े ही प्यार से सजाया है। सास बहू और बेटिया के साथ आज मैं आप सबको मेरा छोटा सा प्यारा सा घर दिखाने वाली हूँ। तो हम शुरुआत करते हैं हमारी प्यारी सी छोटी सी फैमिली के नेम प्लेट से। यहाँ पे 3 बहुत ही हैप्पी लोग रहते हैं, मैं, मेरी मम्मी और पापा। तो संगीता, राजेश और ऋतुजा, हम तीनों का ये घर है। आइए मैं आपको अंदर दिखाती हूँ। ये है हमारे प्यारे से छोटू से बुद्धाइज जो बड़े क्यूटली स्माइल करके आपको वेलकम करते हैं। और ये हमारी राधा रानी की पेंटिंग है जो मेरे हिसाब से मुझे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव लगती है कि मतलब जब आप कोई घर में आता है तो उसको एकदम पॉजिटिव वाइब्स लगे कि हाँ बस वेरी पॉजिटिव। और जैसे आप अंदर आते हैं फिर हमारे पास और एक प्यारा सा मंदिर है। तो ये जो गणपति बप्पा की मूर्ति है इसके पीछे एक स्टोरी है। वेरी रैंडमली, बहुत ही रैंडमली देयर वाज दिस वन पर्सन, आई मेट दिस पर्सन एंड ही अपेरेंटली मेक्स सच काइंड ऑफ आइडल्स वगैरह, ऐसे मूर्तियाँ वगैरह बनाते हैं। और उन्होंने बहुत ऐसी मतलब वो कैरी कर रहे थे, उन्होंने बोला कि वो मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा तो आप ये मूर्ति रख लो। एंड वेरी रैंडम, मुझे नाम भी नहीं याद है अभी तक उनका। मतलब ये मूर्ति बहुत ही मेरे पास पहुंचने के बाद ऐसा लगता है जब से हमारे घर में ये मूर्ति आई हमारा मतलब सब कुछ अच्छा लकी चल रहा है। सो दिस गणपति मूर्ति इज़ माई बेस्ट फ्रेंड एंड वेरी लकी फॉर मी। एंड देन हम थोड़ा इस तरफ जाते हैं। ये हमारे घर का क्यूट कॉर्नर है। सब कुछ ही वैसे बहुत फ्लोरल है। जो चेरी ब्लॉसम, ये छोटू सा टेडी बेयर है जो अभी वैलेंटाइंस डे पे मैं अपनी मम्मी को दिया था। ये चेस है जो बचपन में मुझे एक बार चेस खेलने का बहुत शौक था तो मेरे डैड ने मार्बल का चेस सेट मंगाया था और जब से वो आया फिर मैंने खेला ही नहीं। यहाँ पे हमारा अगेन फ्लोरल फ्रेम है। ये हमारा क्यूट सा सोफ़ा सेट जहाँ पे हमारी पूरी फैमिली बैठ के हम शोज़ देखते हैं, मूवीज़ देखते हैं। हमारा बॉन्डिंग टाइम जो होता है बिकॉज़ वी ऑल 3 आर वर्किंग। तो ये सोफ़ा ही एक जगह है जहाँ पे हम तीनों मिल के हमेशा कभी खाना खा लिया या फिर बैठ के हमने मूवीज़ देख ली। सीरीज़ वॉच करना हमारा फेवरेट थिंग ऑफ आवर फैमिली। यहाँ पे हम अपनी सीरीज़ वगैरह देखते हैं जहाँ पे हमारे छोटे छोटे क्यूट पांडाज हैं क्योंकि। और यहाँ पे गौ माता हमारी, अगेन फ्लोरल। हम जाते हैं डाइनिंग टेबल एरिया की तरफ। ये हमारा डाइनिंग टेबल एरिया है जहाँ पे हमने अभी थोड़ी तैयारियाँ करी है गुड़ी पाड़वा की, बिकॉज अभी गुड़ी पाड़वा का टाइम है और हम महाराष्ट्रियन फैमिली है सो वी लव टू सेलिब्रेट गुड़ी पाड़वा। हमारे पास और एक मंदिर है जहाँ पे हमारा प्यारा स्वामी समर्थ जी की मूर्ति है बिकॉज मेरी मॉम बहुत बिलीव करती है उनमें।
ये हमारी स्वामी समर्थ जी की मूर्ति है। माई मॉम हैज़ स्टार्टेड बिलीविंग, इनमें बहुत बिलीव करती है मम्मा जी। और हमारी लक्ष्मी माता, हमारे गणपति बप्पा अगेन, सो वेरी होमली, वेरी प्रोटेक्टेड बाय गॉड काइंड ऑफ हाउस। तो आइए अंदर। हाय, तो अभी हम हमारे किचन में हैं, जहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं हमारी फ्रिज से। फ्रिज में आप देख सकते हैं मम्मी का बहुत सारा प्यार है। मम्मी ने सब जगह से मैग्नेट्स लाए, जहाँ जहाँ मम्मी पापा घूमने गए वहाँ से मैग्नेट्स लाए। मुझे हर वक्त बोला जाता है कि लेके जाओ, बट मैं भूल जाती हूँ। बट ये क्यूट से हमारे मैग्नेट्स डेकोरेशन के लिए फ्रिज पे। और ये हमारा पूरा किचन एरिया जो मम्मी बहुत प्यार से इसका टेक केयर करती है, और मम्मी बहुत प्यार से हमें खाना खिला के देती है। जब भी मैं घर आती हूँ, जो भी मम्मी को जो बोलो, जब भी बोलो, माँ फटाफट 5 मिनट में रेडी करती, जैसे मम्मी का शौक है मुझे खाना खिलाना। भाई इतना ही नहीं, आज तो ऋतुजा ने अपने मम्मी पापा के बेडरूम के साथ साथ अपना भी बेडरूम दिखाया और बताया कि क्या है इन सब में खास, कैसे इन्होंने अपने इस प्यारे से घर को सजा कर रखा है, क्योंकि यही तो है इनकी हैप्पी प्लेस। तो ये है हमारे पेरेंट्स का बेडरूम। अगेन बहुत ही ग्रे एंड वाइट शेड में पूरा बेडरूम है, जो अगेन वेरी नीट एंड क्लीन बिकॉज मेरे पेरेंट्स का है। यहाँ पे बिल्कुल कुछ इधर उधर नहीं होता, सब एकदम प्रॉपर रहता है, अनलाइक माय रूम। ये बट यहाँ का स्पेशलिटी ये है कि यहाँ से अगर आप सनसेट के टाइम पे आएंगे ना, तो इतना प्यारा, इतना ब्यूटीफुल सनसेट है ना। एंड प्लस यहाँ से पूरा एरिया खुला है ना, तो सनसेट इतना ब्यूटीफुल। आप बैठ के यहाँ पे चाय कॉफ़ी, आपकी इवनिंग, आप मैं और मम्मा यहाँ पे कितना टाइम बैठ के हमने इतनी लाइफ की बातें करी है, जहाँ पे मम्मी ने मुझे बहुत क्वेश्चन पूछे, जैसे कब शादी करोगी। ऐसी सब बातें हम यहाँ होती है। ये हमारे घर का स्पेशलिटी, हमारे घर का व्यू जो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। यहाँ से पूरी वो जो लेक रिवर टाइप्स है, और वहाँ पे जो ब्रिज दिखता है सनसेट के टाइम पे, इतना प्यारा दिखता है, इतना प्यारा दिखता है। कभी कभी तो मैं आके खड़ी हो जाती हूँ, जब व्हेनेवर आई एम हैविंग अ वेरी हेक्टिक डे, आके यहाँ पे शांति से खड़े रहो, और इतनी फ्रेश एयर है ना यहाँ पे, वेरी नाइस। जैसे कि मैंने कहा, हमारे घर में सब कुछ बहुत ही फ्लोरल एनवायरनमेंट टाइप्स है। तो अगेन लीव्स, डिफरेंट कलर्स ऑफ लीव्स वगैरह का बैकग्राउंड है मम्मी पापा के बेडरूम बेड को। और यहाँ पे आते हैं जो मेरे डैड का स्टडी है। तो पार्टली बीच में अभी मेरी मॉम भी पढ़ रही थी, मेरे डैड भी पढ़ रहे थे। डैड वाज डूइंग MBA और मॉम पैथोलॉजी कर रही थी। सो दे जस्ट फिनिश देयर कोर्सेज। और ये है मेरी मॉम, ये मेरी मॉम का शादी के दिन का फ़ोटो है। हेलो, तो ये है मेरा रूम, जो उतना क्लीन नहीं है मेरे मम्मी पापा जितना, बिकॉज बहुत मैसी लड़की हूँ मैं, बहुत ज़्यादा। यहाँ पे मेरा रेडी होने का सामान पड़ा हुआ है, बट दिस ये जो है पूरा, ये मैंने पिंटरेस्ट से निकाल के बहुत ज़्यादा ब्रेनस्टॉर्मिंग किया था, बहुत दिमाग लगाया था, एंड आई वाज लाइक ऐसे का ऐसा ही होना चाहिए। ऐसे पिंटरेस्ट से फ़ोटो निकाल के दी थी, फिर मैं जब आई तब परफेक्ट वैसे का वैसा हुआ, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। टू मच लाइट्स, आई डोंट लाइक वाइट लाइट्स, आई एम अ येलो डिम लाइट काइंड ऑफ अ पर्सन। डे लाइट भी पसंद नहीं है मुझे, मतलब ऐसा अंधेरा अंधेरा होना चाहिए। वैसे आई एम नॉट अ डार्क पर्सन, मैं वेरी हैप्पी पर्सन, बट फिर भी। तो ये है थोड़ा मी एंड माई डैड। दिस इज मी एंड माई डैड, एंड दिस इज टाइनी ऋतुजा। दिस इज़ ये मैंने फादर्स डे पे मेरे डैड को दिया था। और ये हमारा बहुत ही पुराने घर का फ़ोटो है, जब मैं छोटी थी। और ये जो लहंगा है, दिस यूज्ड टू बी माई सो फेवरेट। मैं ऑलमोस्ट जब भी बाहर भी जाना है, अगर मॉल भी जाना है, किधर भी जाना है, तो सब टाइम पे पहनती थी। पता है इतना कंफर्टेबल, चुभता था मुझे यहाँ पे पूरे रैशेस, नहीं यही पहनूंगी। बात करें कपड़ों की, तो यहाँ पर है ये वॉर्डरोब, जिसमें है कपड़ों का खजाना, जिसमें हर स्टाइल के आउटफिट्स मौजूद हैं। ये है मेरा वॉर्डरोब एरिया।
जहाँ पे जो इंसान रोज के रोज बहुत सारी शॉपिंग करता है, रोज के रोज नए कपड़े मंगाता है, उसके लिए ये वार्डरोब बहुत ही छोटा है, और वो इंसान हूँ मैं। ये मेरे लिए बहुत, मतलब मेरी मम्मी कहती है कि और एक घर खरीदते हैं ताकि तुम्हारे वहाँ कपड़े रख सके हम सेल्फ। वो तो कपड़े जितने लो उतने कम पड़ते हैं मेरे लिए, पर ठीक है, कोई ना, इट इज़ ओके। ये है एक वार्डरोब जहाँ पे मेरा और मेरी मम्मी का कॉमन वार्डरोब कह सकते हैं, बिकॉज वी बोथ लव टू वेयर साड़ीज़, और मेरा जो अभी शो में लुक है वो भी एकदम साड़ी एकदम बहू टाइप्स है। तो ये मेरी मम्मी के साड़ी का कलेक्शन है यहाँ पे पूरा, पैठनी से लेकर नॉर्मल जरी वाली, बॉर्डर वाली सारी साड़ियाँ। जैसे अगर मैं आपको बताऊँ तो जैसे मुझे ये जो ब्राइट कलर्स है ये सब बहुत पसंद है, ये जो ब्राइट कलर। दिस वॉज द साड़ी विच आई वोर फॉर माई कॉलेज का फेयरवेल। साड़ी पहन के क्यों गई थी मैं, ऐसे दीपिका पादुकोण कॉकटेल वाली साड़ी टाइप्स कुछ पहनना चाहिए था, बट नहीं, मुझे शादी के लिए रेडी होके जाना था। चुभने वाली साड़ी, चुभने वाले कोई भी कपड़े, मुझे भी मेरे को जितना लूज दो तुम, ऐसे एकदम कंफर्टेबल मेरा मेन मोटो है लाइफ में अभी। तो भाई घर की सैर तो हमने कर ली, अब बारी है गुड़ी पाड़वा मनाने की। गुड़ी पाड़वा है हिंदू नव वर्ष की शुरुआत। इसे कहते हैं गुड़ी उभारना भी। गुड़ी लगाकर इसे दरवाजे पे टांगा जाता है ताकि सब कुछ शुभ हो। राम जी जब लौटने वाले थे तब भी सभी ने गुड़ी उभारी थी उनके स्वागत के लिए। यही तो है हिंदू नव वर्ष। तो आइए ऋतुजा से ही जानते हैं इस त्योहार के बारे में कुछ और खास, और उन्होंने क्या कुछ तैयारी की है। हम लोग गुड़ी पाड़वा का जो छुट्टी होता है ना, वो टाइम पे हम लोग मामा के घर पे जाते थे, जहाँ पे हम सारे छोटे बच्चे असेंबल होके, हम लोग सब मासी, सब लोग पूरी फैमिली असेंबल होके हम लोग वो गुड़ी जो गुड़ी उभारते थे, और हम सबका फेवरेट पूरम पोली खाते थे। तो हमारी जो नानी थी, नानी दादी, हमारा पूरा फैमिली, मम्मी एकदम काम पे लगी रहती थी, और हम लोग गरम पूरियाँ बनाई, मस्त घी वी लगा के मस्त हम खा रहे। तो वो मेरा एक मेमोरी है गुड़ी पाड़वा का। सो इट्स ऑल्सो अ फेस्टिवल जहाँ पे सब लोग साथ में आते हैं, पूरा फैमिली साथ में आता है, जहाँ पे हम सेलिब्रेट करते हैं कि न्यू बिगिनिंग, न्यू ईयर, न्यू कमिंग्स, एवरीथिंग, न्यू पॉसिबिलिटीज, न्यू होप, एवरीथिंग फ्रेश। आई फील महाराष्ट्रियन लड़की सबसे सुंदर वो महाराष्ट्रियन साड़ी में नथवट डाल के, एकदम वो चंद्रकोर बिंदी के साथ, एकदम मतलब आई फील उससे ज़्यादा सुंदर कभी कोई लड़की लग ही नहीं सकती। तो गुड़ी पाड़वा के दिन सारी लड़कियां एकदम सच धज के, एकदम वो पैठनी टाइप साड़ी पहन के, तो अभी हम जाएंगे और हम रेडी होंगे प्रॉपर महाराष्ट्रियन लुक में, एकदम प्रॉपर मराठी मुलगी वाले लुक में, और हम सेलिब्रेट करेंगे गुड़ी पाड़वा। जो पूरम पोली वगैरह होता है वो बहुत ज़्यादा खास होता है। प्लस हम सब लोग मिलके रंगोली वगैरह बनाते हैं, जिसमें अलग अलग डिज़ाइंस पे झगड़े होते हैं, फिर हम लोग डिसाइड करते हैं, फिर हम लोग को एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देती है सबको, सारे भाई बहनों को, कि तुम इसमें कलर भरोगे, तुम इसमें कलर भरोगे। तो ये फैमिली बॉन्डिंग टाइम। चलो आइए अभी रेडी होते हैं एकदम मराठी मुलगी वाले लुक में। आइए। तो भाई त्योहार का मौका है, ऐसे में आज ऋतुजा देंगी लुक पर कुछ खास टिप्स, क्योंकि आज ये पहनने वाली हैं साड़ी और महाराष्ट्रियन अंदाज में रेडी होंगी, यानी कि दिखेगा इनका ट्रेडिशनल लुक। तो आइए हम भी लेते हैं इस त्योहार के लिए लुक की कुछ खास टिप्स ऋतुजा से। अभी मैं साड़ी पहन के रेडी हूँ, और अभी हम जाएंगे और ज्वेलरी पहनेंगे, नथवट डालेंगे, और प्रॉपर जो मराठी जो ट्विस्ट है वो देके हम फिर प्रॉपरली गुड़ी पाड़वा के लिए रेडी हो जाएंगे। हमारे पास 3 ऑप्शंस थे अभी के लिए। वन वाज माई मॉम्स वेडिंग साड़ी दैट आई रियली वांटेड टू वेयर, बट फिर मैंने ये देख ली ग्रीन जो है ना, आई फील ग्रीन में भी बहुत चलते हैं। सबसे बेस्ट अगर कोई कलर दिखता है तो ग्रीन, और ग्रीन और एक ब्लूइश कलर, ये 2 कलर्स आई फील महाराष्ट्रियन लड़कियों पे बहुत ज़्यादा सुंदर, और वो महाराष्ट्रियन फील आ जाता है। और ये जो साड़ी है प्रॉपर काट पदराची साड़ी, वो महाराष्ट्रियन फील प्रॉपर, तो इसीलिए गुड़ी पाड़वा के लिए ये साड़ी मेरे हिसाब से परफेक्ट है। तो बिंदी के अभी हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि ये साड़ी है, बट मेरे हिसाब से महाराष्ट्रियन लुक में सबसे बेस्ट यही जाएगा। शुरू हो चुका है इनका मेकअप। भाई मेकअप में आई मेकअप खास है, और इसी के साथ खास है
ये ट्रेडिशनल ज्वेलरीज भी, यानी कि नथनी, ये हार और झुमके और साथ ये चंद्र बिंदु। थोड़ा सा अंडर आई क्रीसिंग और अपनी लाफ लाइंस का हटा के अभी हमारा फेस का मेकअप रेडी है। जब भी मैं कोई महाराष्ट्रियन लुक करती हूँ ना, तो मेरा एक मेन मोटो रहता है कि मेरी आंखें बहुत सुंदर लगे। तो आँखों पे ज़्यादा कुछ नहीं, थोड़ा सा ब्राउन आई शेडो से और ब्लैक काजल से, ब्लैक काजल यहाँ पे नीचे आईलिड पे और ब्राउन आई शेडो बेस पे लगा के उसको थोड़ा ब्राउन स्मजी टाइप लुक दे दिया। मेरा शौक हो गया है बहुत ज़्यादा ब्लश, मतलब थोड़ा पिंक पिंक ऐसा फ्लश लुक मुझे बहुत पसंद है। तो ब्लश और हाइलाइटर मिक्स करके, और लिपस्टिक के लिए थोड़ा पिंकिश, क्योंकि फेस्टिवल है तो थोड़ा सा पिंकिश इज़ फाइन। अदरवाइज रेगुलरली आई यूज़ वेरी न्यूड लिपस्टिक। सो वो सब कुछ है, तो वो सब मिला के फिर मेरा लुक कंप्लीट। This as a necklace, cute सा, प्यारा सा, नाजुक सा, and these will be my छोटू सा earrings। इसको महाराष्ट्रियंस में कहते हैं ठुशी। ये हमारी कोल्हापुरी ठुशी है। तो अभी लास्ट जो है वो है नथनी। महाराष्ट्रियन लुक इनकम्प्लीट है। ये है मेरी मॉम की नथनी, जो मॉम के पास शादी के पहले से है, तो ये अभी तक है। तो मैं ऐसे चाहूँगी मम्मी ये मुझे पास डाउन करे। तो फाइनली पूरा हो चुका है ऋतुजा का मेकअप, और वो महाराष्ट्रियन मुल्की वाले अंदाज में रेडी है।
जो पहले नथ थी वो थोड़ी बड़ी हो रही है और स्लिप हो रही है, तो हम छोटी प्यारी क्यूट सी नथ से अभी काम चलाएंगे। Now I'm completely ready with my kada, my nath, my whole makeup, earrings, jewelry और proper मराठी मुर्गी look। तो भाई ये रेडी तो हो गई है। अब त्योहार की एक और खास बात है, स्पेशल वाली डिश, यानी कि गुड़ी पाड़वा पर बनाई जाती है पूरन पोली। और इसीलिए आज ऋतुजा अपनी मम्मी संग पहुंच गई हैं किचन में, क्योंकि इन्हें पूरन पोली बनाने की टिप्स कोई देंगी तो वो है इनकी मम्मी। तो आइए देखते हैं कैसे बनती है ये स्पेशल वाली त्योहार की डिश। तो मराठी मुर्गी तो रेडी है, बट अभी हमें खाना भी बनाना है, मतलब प्रॉपर महाराष्ट्रियन डिशेस। यहाँ पे मेरी मम्मी ने सब कुछ रेडी करके रख दिया है और अभी मैं आपको इंट्रोड्यूस करूँगी मेरी प्यारी मम्मा से। मम्मा का फर्स्ट टाइम है कैमरा पे, तो मम्मा इज़ गोना बी लिटिल शाय, बट दिस इज़ माय मॉम। मेरी पूरी दुनिया, मेरा पूरा वर्ल्ड इनके अराउंड रिवॉल्व करता है। तो मम्मा मेरी बहुत अच्छा खाना बनाती है, मेरे लिए वर्ल्ड्स बेस्ट कुक मेरी मम्मी ही है। तो मम्मा ने पूरा तैयारी करके रख दिया है पूरन पोली का। अभी हम पूरन पोली बनाएंगे। हमारे फैमिली में मुझे और मेरे डैड को बहुत ज़्यादा पसंद है पूरन पोली आमटी के साथ। तो पूरन पोली आमटी, ये अभी उसका पूरा प्रिपरेशन कैसे बनता है, क्या होता है, ये सब आप देखेंगे। मम्मा और मैं साथ में बनाएंगे। मैं सिखाती हूँ, देखते हैं। I'll give my best। तो यहाँ पे हमने पूरन पोली का पूरा प्रिपरेशन कर दिया है। ये पूरन है, द स्वीट थिंग जो जाता है पूरन। ये आटा है और ये हमारा जो गुना हुआ आटा है। तो ये सब मेरी प्यारी मम्मी ने प्रिपेयर किया है। अब इसका हम बनाएंगे मीठी मीठी घी वाली पूरन पोली। आटे का पेड़ा, इसके अंदर फिर जाएगा पूरन। जितना फास्ट मेरी मम्मी ने बना दिया है, वन डे मैं भी बनाऊंगी। अभी है मेरी बारी, माय टर्न। मम्मा ने एवढा this is a good thing for me, but I am little pampered that way. I was never कि ऐसे कभी लगा नहीं मुझे कि जाना चाहिए किचन में वगैरह करके, कि मम्मी ने पापा ने दोनों मिलकर मुझे बहुत ज़्यादा पैम्पर किया है। और माई डैड हैज़ बी वेरी स्कैर्ड ऑफ मी बीइंग अराउंड द गैस एंड एवरीथिंग, बट स्टिल जब भी मेरा मूड किया है मैंने बनाया तो है। टूट क्यों रही है, हम देखो। मम्मा भी करेंगी, ड्यूटी है ना, मतलब बच्चे कुछ भी जाके गड़बड़ करेंगे, मम्मी जो भागती हुई आती है रेस्क्यू करने के लिए, ये ट्रू एग्जाम्पल है अभी आपके सामने।
आपके सामने क्लियर एग्जाम्पल है कि मम्मी की जो पूरन पोली थी और मेरी, बट एक दिन नेक्स्ट टाइम जब आप आओगे मैं एकदम परफेक्ट पूरन पोली बनाना सीख जाऊंगी, ये मेरा प्रॉमिस है। इस टाइम थोड़ी ट्रेनिंग कम पड़ गई। तो फाइनली मम्मी की मदद से ऋतुजा ने भी पूरन पोड़ी बनाई और अब ये डिश हो गई है पूरी तरह से तैयार। ये बन गई है हमारी पूरन पोली। एक मम्मा ने बनाई है, एक मैंने बनाई है, और बहुत ही क्लियर डिफरेंस है कौन सी किसने बनाई है, बट आई फील दोनों बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होंगी, स्पेशली मेरी मम्मी वाली, बिकॉज उसमें मेरी मम्मी के हाथ का स्वाद होगा। नाही तू पण चांगली बनवली पण. मम्मी कह रही मैंने भी अच्छी बनाई है, दैट्स जस्ट मदर बीइंग मदर। चलो आइए इसको टेस्ट करेंगे, बट इसके साथ हम खाएंगे आमटी। तो अभी हम आमटी भी दिखाएंगे आपको। आमटी हमने ऑलरेडी प्रिपेयर करके रख दी है, जिसको हम गरम करेंगे और फिर आमटी के साथ खाएंगे। मस्त एकदम स्वीट और स्पाइसी का कॉम्बिनेशन। मेरे मुंह में ऑलरेडी पानी आ रहा है, आई कांट कंट्रोल। एकदम मीठी पूरन पोली, उसके साथ स्पाइसी ट्विस्ट भी चाहिए, तो उसके लिए हम बनाते हैं आमटी। तो इसको कहते हैं आमटी, जो बहुत मतलब स्पाइसी है, तो स्वीट एंड स्पाइसी टुगेदर बहुत ही यम्मी। तो भाई खुद की सजावट तो कर ली, त्योहार की ये डिश भी बना ली, लेकिन त्योहार रंगोली के बिना अधूरा है। ऐसे में ये पहुंच गई हैं अपने घर के आंगन में बनाने रंगोली। अभी मैं मराठी लुक में रेडी हो चुकी हूँ, हमने मराठी डिशेस भी बना ली है। तो अभी कोई भी फेस्टिवल, महाराष्ट्रियन फेस्टिवल स्पेशली, रंगोली के बिना इनकम्प्लीट है। तो अभी हम बनाएंगे रंगोली। आइए मेरे साथ रंगोली बनाइए, कलर्स फिल करिए लोगों के लाइफ में भी और रंगोली में भी। कम तो ये हमारी रेडी होगी रंगोली फ्लावर्स कलर्स के साथ। बहुत ही इजी क्विक बट स्टिल प्यारी सी रंगोली मेड बाय मी एंड माय मदर। तो भाई आज ऋतुजा को मिला है मौका त्योहार मनाने का। ऐसे में ये बता रही हैं कि किस तरह से गुड़ी उभारी जाती है, इसमें क्या कुछ चीजें लगती है और कैसे इस गुड़ी को बनाया जाता है और कैसे ये त्योहार मनाया जाता है। आज ये बताएंगी ऋतुजा और उनकी मम्मी। तो अभी हमारी बाकी सारी तैयारी हो चुकी है, हम खुद रेडी है, खाना रेडी है, रंगोली रेडी है। अभी हम पूजा की तैयारी करेंगे, ठीक है। अभी हमारे पास यहाँ पे फूल है और ये शक्कर से बने हुए, मराठी में इसको साखर गाठी बोलते हैं, जो गुड़ी के साथ लगते हैं। ये है हमारे मैंगो एंड नीम लीफ, ये हमारा नारियल है, और ये हमारे फूल और हमारा स्टिक। ये हमारा स्टिक हमारी साड़ी के साथ रेडी है। इसको अभी सबको एक साथ असेंबल करके, ये हमारी साखर घाट। तो हमारी गुड़ी अब रेडी है, नीम के पत्तों के साथ, मैंगो के पत्तों के साथ, फ्लावर्स और साकर घाट के साथ। जब भी कोई आता है तो उसका हम लोग मीन्स उसका
ईगरली वेट करते हैं कि कोई आए जल्दी, हमारे मेहमान जो हमारे ज़्यादा नज़दीक का रहता है, तो इसलिए उसको उल्टा करके तो आ जाएगा करके, ताकि हम जिसका वेट करें वो जल्दी आ जाए, बिकॉज वी ऑल आर वेटिंग ईगरली। दिस इज मोस्टली रिलेटेड टू राम जी जब वनवास से आ रहे थे तो सब लोग बहुत रुके हुए थे कब आएंगे वापस, तो दिस इज रिलेटेड टू दैट। तो अभी हमारी गुड़ी रेडी है, वस्त्र, फूल, पत्ते, हमारी जो शुगर जो साकर का गांठ है उसके साथ, हमारे कलश के साथ। तो अभी हम जाके उसकी पूजा करेंगे, तो लेट्स गो। तो हमारी गुड़ी अब रेडी है। अब हम करेंगे गुड़ी की पूजा, जो हमारा आज का मोटो है। तो आइए अभी हम गुड़ी की पूजा करते हैं। हमने कलश की पूजा की, हमने गुड़ी की पूजा की, हल्दी कुमकुम लगा के, फूल चढ़ा के और उसकी आरती करके फिर हमने नैवेद्य चढ़ाया जो हमने बनाया था, और वैसे ही हमारी गुड़ी की पूजा संपन्न हुई। गुड़ी पाड़वा का मतलब ये होता है कि बुराई पे अच्छाई की जीत। जब राम भगवान वनवास से लौट रहे थे तो सारे लोगों ने अपने घर के बाहर टू वेलकम हिम गुड़ी, मतलब मराठी में बोलेंगे तो गुड़ी उभारली होती त्यांच्या वेलकमसाठी। तो वो वेलकम के जस्ट अ साइन ऑफ हैप्पीनेस, न्यू बिगिनिंग, होप, पॉजिटिवनेस, दैट वाज द मेन रीज़न। हैप्पीनेस वो मेन रीज़न था ये गुड़ी उभारने का, कि शो कि हम सब कितने खुश हैं, हम सब कितने ईगरली आपका वेट कर रहे थे कि राम भगवान फाइनली वापस लौट आए हैं। तो दिस वाज द साइन ऑफ हैप्पीनेस, होप एंड न्यू बिगिनिंग। तो कुछ इस तरह गुड़ी अपने दरवाजे या बालकनी के बाहर लगाई जाती है और किया जाता है मेहमानों का स्वागत, और हिंदू नववर्ष को भी मनाया जाता है। यही है गुड़ी पाड़वा का महत्व। अब जाते जाते महाराष्ट्रन अंदाज में एक डांस तो बनता ही है। तो हमारी तरफ से भी आप सभी को गुड़ी पाड़वा की ढेर सारी शुभकामनाएं। मुंबई से प्रीति रानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। एक बार फिर आप सभी को गुड़ी पाड़वा और चैत्र नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम तो इसी तरह लेकर आएंगे आपकी ज़िंदगी में 24/7 एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज़। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास, बहू और बेटियाँ, जहाँ हम लेकर आते हैं आपके लिए एंटरटेनमेंट जोरदार।